नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्या और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जो आपके दिल में रोमांच और साहस का जज्बा जगा देगा। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ एक एडवेंचरस सफ़र पर, जहां हम बर्फ़ की दीवारों पर चढ़ेंगे और हर कदम में खुद को, अपनी टीम को नए तरीके से परखेंगे। एक्स्ट्रा प्लेयर चले। तो दोस्तों, ये सफ़र था हमारी 5 दोस्तों की एक ज़बरदस्त एडवेंचर की शुरुआत का। एक ऐसा सफ़र जहां साहस और दोस्ती का हर पल इम्तिहान लिया जाना था। अभी ये एडवेंचर भारत में ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हम जिस एडवेंचर से प्रेरित थे उसके इस साल के हीरो थे जीशान मुश्ताक, और हम उन्हीं से प्रेरित होकर इस चुनौती का सामना करने निकल पड़े थे। हमारे साथ थे हमारे उस्ताद एहसान मोहसिन सर, जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के इंस्ट्रक्टर हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी डल लेक के किनारे से, जहां हम 5 दोस्त एक दूसरे को देखकर बोले, चलो भाई, आज तो पहाड़ों में आइस क्लाइंबिंग करके रहेंगे। लेकिन हम ये जानते थे ये सफ़र आसान नहीं होने वाला था। क्या लगता है हम इस सफ़र को बिना किसी समस्या के पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम डल लेक के पहलगाम के लिए निकल पड़े और पहलगाम में इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके चंदनवाड़ी की ओर बढ़े। चंदनवाड़ी वो गांव है, यहाँ से श्री अमरनाथ बाबा जी की पैदल यात्रा शुरू होती है, और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि महादेव जी बिल्कुल हमारे पास हैं। यहाँ के ये पहाड़ और इनकी खामोशी, यह नज़ारे कुछ ऐसे थे जो शब्दों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किए जा सकते थे। हवा में बर्फ की हल्की सी ठंडक और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का साया, ऐसा लगता था जैसे समय रुक सा गया हो। ये नज़ारे हमें हमेशा याद रहेंगे, और शायद यही असली एडवेंचर है, इन लम्हों में खो जाना। अब बारी थी 2 किलोमीटर की हाइकिंग करके फ्रोजन वाटरफॉल तक पहुंचने की। हमारी सबसे पहली चुनौती थी नदी पार करना। अब ये नदी कोई साधारण नदी नहीं थी, यह बर्फीले पानी से भरी थी और तापमान था -10 डिग्री। जैसे ही हमने नदी के पास कदम बढ़ाए, मुझे लगा कि अब असली एडवेंचर शुरू हुआ है। अब यह है यासिर। हाल ही में यासिर ने जवाहर इंस्टीट्यूट के एक इवेंट में शानदार कारनामा किया। उसने सिर्फ 21 सेकंड में आइस क्लाइंबिंग रूट पूरा करके पहली पोजीशन हासिल करी और ट्रॉफी अपने नाम की। 17 साल की उम्र में ये पहाड़ों का विकिपीडिया है। यासिर हमेशा किसी न किसी बहाने मजाक करता रहता है और ये बहुत केयरिंग है। तो मैंने उसे बोला, यार मुझे पीठ पर उठा ले, मुझे पार करवा दे। अब यासिर ने कहा, अरे तू भी ना, आ जाओ, मुझ पर भरोसा रख। और फिर जैसे ही हम नदी के बीच में पहुंचे, अचानक यासिर ने मुझे गिरा दिया। अब आप सोच सकते हो, -10 डिग्री के तापमान में नदी का पानी मुझे पूरा भिगो दे, क्या हालत हुई होगी। अब ये मेरे लिए और भी चैलेंजिंग हो गया था। ठंड में पानी में गिरने के बाद हर कदम उठाना जैसे एक और परीक्षा बन गया। हम गीले थे, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन मन में एक ही लक्ष्य था, हमें ये चैलेंज शुरू किया है और इसे पूरा करना है। और हम सबका एक ही मकसद था, आगे बढ़ना। नदी पार करने के बाद यह साफ हो गया था कि असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ है। अब हम नदी पार कर चुके थे, तो दूसरा खेल शुरू हुआ। सामने थे फिसलन वाले बर्फीले रास्ते और रॉक फेंस, जिनसे हमें चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना था। यह कोई आसान सफर नहीं था, हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत थी। और यही वो समय था जब असल जज्बा दिखाना था।
फिसलन वाले रास्ते, तेज ठंड और हर कदम पर खतरा। हर बार जब हम एक कदम उठाते तो लगता जैसे हम गिरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को हिम्मत देते और एक टीम की तरह मिलकर आगे बढ़ रहे थे। रॉक फेंस पर चढ़ते हुए हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत थी। जहां एक साथी अपना हाथ बढ़ाता तो दूसरा सहारा देने के लिए तैयार रहता। अगर कोई फिसल जाता तो बाकी सब उसे संभालने में लग जाते। यह वही पल थे जब हम सब महसूस कर रहे थे कि सफर एक सफर नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करने का तरीका है। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असल चैलेंज अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, जब आप एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। हम जानते थे कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी कई चैलेंज का सामना करना है, लेकिन इस सफर ने हमें यकीन दिलाया कि हम हर कठिनाई पार कर सकते हैं। जैसे ही हम फ्रोजन वाटरफॉल के पास पहुंचे और उस बर्फीले झरने को देखा तो हम सबकी जुबान से बस यही निकला, ये कितना खूबसूरत है। अब तक हम जितनी मेहनत और संघर्ष करते आए थे वो सब इन पल के लिए था। यह दृश्य हमें बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले गया। वो बर्फ से ढका हुआ झरना, उसकी खूबसूरती और ठंडी हवा। यह पल जैसे ही आया हमें समझ में आया कि अब असली साहसिक सफर शुरू हो रहा था। वाटरफॉल तक पहुंचते ही सर्दी का एहसास कुछ ऐसा था जैसे ठंडी हवा हमारी हड्डियों तक घुस रही हो और हमारे कपड़े एकदम भीग चुके थे। लगता था जैसे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा है। हम सब ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और धीरे धीरे एक छोटी सी आग जलाने में सफल हो गए। अब ये छोटी सी आग हमारी उम्मीद बन गई थी। जब आग जलने लगी तो जैसे उस आग ने हमारे भीगे कपड़े और जूते नहीं बल्कि दिलों को भी गर्म कर दिया। कुछ मिनटों में ही हम सबके कपड़े सूख गए और सर्दी भी जैसे दूर भाग गई। हमने अपना सारा इक्विपमेंट निकाला और एहसान सर ने हमें बताया कि यह समय हमारी असल ट्रेनिंग का है। वो खुद अपने पूरे सेफ्टी गियर में तैयार हो गए और हमें बताया कि सबसे पहले हमें एक ठोस बेस तैयार करना होगा। सबके लिए एहसान सर ने लीड क्लाइंब किया और यासिर ने बीले दिया। दोनों ने साथ मिलकर एक बेस तैयार किया। तब तक हम कभी बर्फ की कुल्फी खा रहे थे, कभी अपने आइस क्रू से पानी निकाल के पी रहे थे। यासिर, जो हमेशा किसी न किसी मजाक से माहौल हल्का करता रहता था, अब वह एहसान सर के साथ मिलकर पूरी तरह से गंभीर था। एहसान सर को रो फिक्स करनी थी और हम सब इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। यह एक बहुत ही संवेदनशील पल था, क्योंकि यहाँ किसी भी गलत कदम का मतलब हो सकता था खतरनाक। फिर हमें एक एक करके बर्फ पर चढ़ने की तैयारी करनी थी। पहला कदम था सेफ्टी गियर की जांच। बर्फ पर चढ़ना आसान नहीं था और इसलिए हमें हर एक कदम सोच समझ कर बढ़ाना था। एहसान सर ने हमें बताया कि सही तरीके से आइस एक्स पकड़ने, बर्फ में आइस एक्स का सही इस्तेमाल करने और सबसे अहम बात, अपने शरीर को संतुलित रखना कितना ज़रूरी है। अब मेरी बारी आई आइस क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस की। Come on, भाई, come on. और भाई ऐसे भाई, हाँ, बिल्कुल भाई। क्या हुआ? Come on, अरुण भाई. खड़ा हो जाए, खींच लो खुद को। तो मैंने करण कौशिक भाई को याद किया, जो आइस क्लाइंबिंग में फार्मूला 1 रेस की तरह करते हैं। गजब का तजुर्बा है उनके पास और मैं खुद को बहुत बड़ा क्लाइंबर समझने लगा। लेकिन जब पहले ही कदम में मेरे हाथ से आइस एक्स फिसल गया तो मुझे समझ आया कि यहाँ कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जूतों में तो क्रैम्पॉन लगे थे, वो मेरे से सही से फिक्स नहीं हो रहे थे और बाजुओं में जान नहीं थी। मैं ऊपर से चिल्ला रहा था कि मुझे नीचे उतार दो, मेरे से नहीं हो रहा। तो नीचे से यासिर बोला, या तो यहीं अटका रहे या फिर जल्दी पूरा करके नीचे आ। यासिर ने हिम्मत दी तो मैंने बहुत मुश्किल से यह पूरा किया।
ये जो मैंने एक बार पूरा किया, यासिर ने 10-15 बार किया, और हर बार एक कदम चढ़ने के साथ हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा था। हम जितना ऊपर चढ़ते उतना नीचे देखने का डर बढ़ता जाता, लेकिन हम सबका मन और हौसला मजबूत था। एहसान सर हमें लगातार सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे और हम अपने डर को पीछे छोड़ते हुए बर्फ के इस विशाल वाटरफॉल पे चढ़ते जा रहे थे। तो सुबह से हम आइस क्लाइंबिंग कर रहे थे और पूरी तरह से उस एडवेंचर में खो गए थे। लेकिन जैसे ही अचानक भूख का एहसास हुआ, एकदम से याद आया, अरे यार, हम तो खाने के लिए कुछ लाए ही नहीं। सच में आइस क्लाइंबिंग के इस रोमांच में पेट का ख्याल ही भूल गए। अब सोचो, एक तरफ ऊंची ऊंची बर्फीली दीवारें और दूसरी तरफ एक खाली पेट। ये थी हमारी पूरी प्लानिंग। आइस क्लाइंबिंग के लिए तो सब कुछ तैयार था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए थे। ये थी हमारी शानदार और फुल प्लानिंग, जहाँ पेट को ही भूल गए। तो अगली बार जब भी एडवेंचर पर निकलो, भूख को ज़रूर याद रखना। हमारे शरीर थक चुके थे, हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन दिलों में जुनून था। एक पल ऐसा था जब हमारी मुश्किलें इतनी बढ़ गई थी कि हमें लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, और अब अंधेरा भी होने लगा। तो हम सब ने फैसला किया कि अब वापस लौटते हैं, और हम वापस लौटने लगे। और वापस लौटते वक्त जो भी बर्फ़ के रास्ते मिले, हमें कुछ अलग ही तरीके से डील करना पड़ा। जहाँ पहले फिसलने से डर लगता था, अब हम फिसलने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ मज़े के लिए। यासर और बाकी सबके साथ अब ये सफ़र थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार हो गया था, और हम सब समझ चुके थे कि इस ट्रिप में असली जोश सिर्फ एक दूसरे के साथ ही था। लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। उस दिन ने हमें सिखाया कि अगर दोस्त साथ हों तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हम सिर्फ अपने पैरों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ दिलों से उस सफ़र को तय कर रहे थे। और जब हम वापस लौटे तो सिर्फ एक चीज़ हमारे दिमाग में थी, हम अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं। आइस क्लाइंबिंग सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं, यह एक आत्मा की परीक्षा है। आखिरकार यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव बन गया। दोस्ती, साहस और जुनून, ये सब कुछ था इस सफ़र में। अब हम इंतज़ार कर रहे थे अगले सफ़र का। इस यात्रा ने हमें वो सिखाया जो किताबों में नहीं मिल सकता। असल में ये वही पल थे जो हमें जीवन भर याद रहेंगे। और इन कठिनाइयों से भरी राहों पर हमारी दोस्ती और भी मजबूत हुई। दोस्तों, आइस क्लाइंबिंग सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं, यह एक आत्मा की परीक्षा है, जहाँ हिम्मत और दोस्ती की ताकत साबित होती है। और जब आप साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो अगली बार जब भी मौका मिले, ये सफ़र ज़रूर करना, क्योंकि ये यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं एक नई जगह, नया एडवेंचर और नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। Nice. So, I want to say one thing. Yeah. There is nothing called bad weather. There's only called bad gear. If you have a good gear, there's no bad You weather. can do anything. बाकी आपको गियर दिखाएंगे, गियर का क्या हाल है। So आप मेरा हेलमेट भी देख सकते हो, पूरा फ्रोस्ट है। ये मेरा पूरा भी देख लो। चिपक गया, मेरा भी देख लो। पूरा लग गया इस पे। मेरी तो बारिश ही पड़ी है। Crampon था पास So now we are going home. Not home, we are staying in Pahalgam and tomorrow we are going on a trek.